नमस्ते, राधे राधे सबको। आई होप सो कि आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। बहुत दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया नहीं था, और बनाया था तो वो रेसिपीज़ वीडियोस आए थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा टॉपिक से बात करूँ कि जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा एज अ फ़ैन। ये वीडियो बहुत ही मतलब स्किप मत करो, पॉइंट टू पॉइंट सुनो, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी में इसका असर बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिव से पड़ सकता है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि किसके बारे में आज का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, वन एंड ओनली रणवीर सिंह, बॉलीवुड का भागता सितारा, भागता भागता करके जोकर जैसे कपड़े पहनने वाला, दीपिका से शादी करने वाला, बाजीराव से अपना शोले बिछाने वाला, बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी किरणें। धुरंधर पार्ट 1 से आपने देखा था, धुरंधर 2 भी आ गया है उनके स्वागत में। जी हाँ दोस्तों, ओनली वन रणवीर सिंह मेरे वीडियो के माध्यम से। बहुत निगेटिव बात, बहुत पॉजिटिव बात, कौन सी निगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, क्यों मैं पसंद करने लगी, क्यों मैं उसको इतना फॉलो करने लगी इतने साल से, क्यों मैं इतना इम्प्रेस होने लगी, क्यों मैंने इतना बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन उनको देखा है, उनकी पर्सनालिटी को देखा है। तो रणवीर से बात करने से पहले कौन कौन रणवीर का फ़ैन है कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि कमेंट करना, लाइक करना, इसके कोई मतलब आग अबर किसी को कमेंट्स और रिप्लाई और थोड़ा सा लाइक करते हैं तो ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। और थोड़ी सी कोशिश आप भी करिए कि गुस्ताखी माफ़ हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट्स भी कर सकते हो। बहुत सारी बातें, रणवीर जब आया इंडस्ट्री में, जी आए तो बैंड बाजा बारात मैंने पहली मूवी देखी थी अनुष्का के साथ। तब मैंने बोला था मेरी सिस्टर को, सोनी पे एस मैक्स में, मतलब जी सिनेमा ने सिनेमा या इसमें डीवीडी लेके मैंने भी देखा था उसका, तो उनका तो तो बैंड बाजा बारात ऐसा ये था, वो आया एकदम दल्ली कर दिया, वो एक मैं क्या भुक्कड़ हूँ क्या, तो वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद मेरी नज़र उन पर हमेशा थी। तो मैंने देखा कि ये ऐसा कैसा है, मतलब रियल और एक लाइफ और एक लाइफ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। बट तब से मैंने उनको जानने की कोशिश की, बहुत जानने की कोशिश की, क्योंकि एज अ दीपिका फ़ैन, आई लव दीपिका। मतलब एक होता है ना कि अरे ये कैसा मिल गया है, ये कैसा मिल गया है। बट जब से मैं उनको जानने लगी हूँ एज अ पर्सन, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तो 5 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमें भी उनसे सीखना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए। रणवीर जब आए थे इंडस्ट्री में तो बहुत सारा ओवर करता है, ओवर बोलता है, ओवर एक्टिंग करता है, ओवर नाचता है। पर आपने कभी भी रणवीर सिंह के अगर पिक्चर देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी हो या खलजी का कैरेक्टर हो, या कितने सारे जय का उन्होंने कैरेक्टर किया था, उसके बाद कितने सारे कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर बताता है रणवीर की पर्सनालिटी, कि उस कैरेक्टर में घुसने का कैसा है, उस कैरेक्टर को अपना कैसे बनाते हैं। लास्ट टाइम जब धुरंधर की स्क्रीन हुआ था, तब अर्जुन जी ने बहुत एक अच्छे से एक कमेंट्स किया था, वो मेरे दिल पे बहुत छू लिया था, कि इस बंदे को मैंने 2 साल हमजा बन के देखा है एज एन एक्टर। इस बंदे को मैंने हमजा बन के देखा है। तो अगर आप एक कैरेक्टर में हमजा बन के देखो, जब उन्होंने बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव का कैरेक्टर किया था, तो ऐसा लग रहा था कि हूबेहूब बाजीराव का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी आप किसी को ट्रोल करने से पहले, किसी को बोलने से पहले, किसी को पर्सनल लाइफ से बोलने से पहले आप उनका काम देखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख है। रणवीर ने हमें सबको, मतलब जो भी उनको बोलते थे, बट मैंने कभी भी नहीं देखा है कि वो कभी, मतलब वो तो सेकंड पॉइंट में आएगा, बट कभी भी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, कि साइलेंट एंड अपना काम करते रहते थे। सेकंड है, स्टेज पे आग कैसे लगाना है, ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना है, ऑडियंस से प्यार कैसे करना है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऑडियंस से वाकई में हम एक कनेक्ट फील कैसे करें। वो कनेक्ट फील करना का काम रणवीर सिंह
इतना परफेक्ट करते हैं ना, ऐसा मैं देखते रहती हूँ, अरे ये क्या कर रहा है, ये जू जू जू, ये धुरंधर धुरंधर, ऐसा मतलब क्या क्या एनर्जी है, मतलब टच वुड, मतलब ऐसा होना चाहिए। मतलब बहुत ही कम एक्टर्स होते हैं, बहुत ही कम एक्टर्स होते हैं कि जिनमें वो आग लगाने की, कनेक्ट होने की, रणवीर सिंह में डोंट कंपैरिजन, क्योंकि और लोगों का दोनों का अलग है। बट मैं रणवीर को देखती हूँ ना एज अ ऑडियंस भी, तो मैं बोलती यस, ऐसी मार्केटिंग करनी चाहिए, ऐसे दिल में बैठना चाहिए, ऐसे एक हैप्पीनेस आना चाहिए, कोई भी हमें देखे तो बोलना चाहिए अरे यार क्या बंदा है यार, कैसा। तो ये मैंने बहुत सीखा है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस या आपका आत्मविश्वास कम है, तभी भी आप अपने आपके पास जो भी है वो करो, आपके पास जो भी क्वालिटी है वो करो। वो रणवीर सिंह से मैंने देखा कि अरे ये बंदा का तो कितना ट्रोल करते हैं, कैसे जोकर कपड़े, ये तो दीपिका को सूट नहीं करता, ऐसा वैसा। पर बाद में उन्होंने देखा होगा कि उनका ग्राफ कैसे आगे आगे गया। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनकी, कभी भी मैंने देखा है, कभी भी मैंने उनको देखा है, ही नेवर जेलस, कभी भी वो जेलस नहीं हुए दूसरों की सक्सेस पे। मैंने उनको बहुत बारीकी से उनकी पढ़ाई की है, मतलब पढ़ाई किया, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं कि दूसरों को अप्रिशिएट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई टाइम। आप सबको, मैं लेडीज़ को तो ये क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है, हाई टाइम कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करो। वो जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है बट इसमें है, चलो मैं इसको फॉलो करता हूँ। उनके शब्द मैंने देखे हैं, जब कोई भी, मतलब वो इतना हम्बल, इतना सॉफ्ट नेचर, और इतना वो सबको अपना बनाते हैं। देखो, एक होता है ईगो, ओके, एक होता है एक्टर का ईगो या पर्सन का ईगो कि मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं। बट उनका ऐसा नहीं है, उनका कभी भी नहीं है। मैंने रणवीर को हमेशा ऑब्जर्व किया है कि वो ना बहुत कम लोगों में होता है। मुझ में नहीं है वो टैलेंट, मैं ना थोड़ा सा मुझे बात नहीं करना तो मैं ईगो दिखा, बट नहीं, उनमें नहीं है। उनमें वो ना सबको लेके चले जाते हैं, मतलब सबको अपना बनाते हैं, सबको मतलब अपना बनाते हैं इन द सेंस कि वो सबकी तारीफ करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, सबको मतलब अरे क्या बात है यार, तू तो क्या, मतलब एक्चुअल में तो वो कितने मस्त काम करते हैं रणवीर जी, बट वो सामने वालों को इतना अप्रिशिएट करते हैं। मतलब अप्रिशिएट करना उनका तीसरा पॉइंट मुझे इतना भाता है कि क्या यार उफ, क्या अदा है ये कि अप्रिशिएट कैसे करना चाहिए, तो इस बंदे से करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि हम ना बहुत जलते हैं, अरे ये बट कभी भी नहीं, नेवर। मैंने हमेशा देखा है कि रणवीर जी ने हमेशा अपने कितने भी है सबको उन्होंने कभी भी कुछ बोला नहीं है, कभी भी नहीं। अपने काम और दूसरों को अप्रिशिएट करना, उस बंदे में वो बात बहुत बड़ी है। आई लव, मतलब जलसी नहीं, सिर्फ प्यार। वो कभी भी आते हैं, सबके लिए अप्रिशिएट करते रहते हैं, फूलों की बरसात करते रहते हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बॉयज़ के लिए है। प्यार कैसा करना चाहिए, मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, भले ही वो हमें पता नहीं अंदर की बात, बट इंडस्ट्री में कैसा चलता है हमें भी पता नहीं है। बट रणवीर एज एक मैन, एक वुमन के लिए एक पैम्परिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, भले ही वो कैसा भी है। पैम्परिंग इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। अगर आप अपनी जो लेडी है, लक लेडी, उसको अगर आप पैम्परिंग नहीं करोगे, सबके सामने इंसल्ट करना जिसको आता है, उसका प्यार ही नहीं होता है। बट रणवीर को मैंने बहुत सालों से देखा है, क्या पैम्परिंग करता है दीपिका को, मतलब ओह क्या पैम्परिंग करता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि मेरी घर की लक्ष्मी है, एक स्टेज पे उनको अवार्ड मिला था, ये मेरी घर की लक्ष्मी है, वो डायलॉग, मतलब सच में उस बंदे में ना एक स्पार्क है दीपिका को लेके, इतना वो ये है, पजेसिव है, बहुत ये है, कंफर्ट देता है अपनी लेडी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही कैसा भी हो, बट हमेशा मैंने देखा है कि कभी भी वो अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी अपने प्रोफेशनल में नहीं आते, या कभी भी दीपिका को कभी भी उन्होंने ऐसा नीचा फील नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ऑडियंस कि कभी भी उन्होंने दीपिका को कभी भी नीचा फील कराने की कोशिश नहीं की है। मैंने हमेशा उनके इंटरव्यूज़ ऑब्जर्व किए हैं, हमेशा ऐसे दीपिका माय की लेडी, वो मेरी घर की लक्ष्मी है, क्या बोलूँ, दीपिका मेरी लाइफ जब से आई है। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट दीपिका ने उनके सामने दिया था रिसेंटली,
बट तभी भी ये बंदा एक होता है ना, कैसा भी हो, हमें अपने उनके पर्सनल लाइफ में जाना भी नहीं है कैसा उनका रिलेशन, बट एज अ ऑडियंस एक सिखाता है कि मोहब्बत कैसी जाए, प्यार कैसा किया जाए, पैम्परिंग कैसा किया जाए, अपनी लेडी को कैसे खुश रखना चाहिए अपने। हमेशा मैंने उनको देखा है, हमेशा दीपिका को इतना केयरिंग एंड इतना एक होता है, मैंने कमेंट्स में भी देखा है कि हस्बैंड कैसा होना चाहिए, रणवीर जैसा होना चाहिए। कभी भी मैंने देखा है को स्टार के साथ भी उनका सबके साथ आलिया हो, को स्टार के साथ भी इतना कंफर्ट होता है उनका, इतना कंफर्टेबली, मतलब बोलते हैं ना, इतना अच्छे से सबको वो रखते हैं ना, मतलब उनके ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने देखा नहीं है बट मैंने सुना है कि वो बहुत ही यूनिक पर्सन है, बस रणवीर बहुत ही यूनिक पर्सन है। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनके लिए एक टॉपिक या उनके लिए मैं कुछ अपने दिल की बात बोलूँ। तो मैंने देखा है कि वो किस प्रकार से पैम्परिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि प्यार में पैम्परिंग होना, प्यार में अप्रिशिएट होना, प्यार में अपने पार्टनर को सबके सामने या कुछ भी हो डीमोटिवेट नहीं करना, उसको साथ लेके चलना, कैसा भी है हमारा पार्टनर पर सबके सामने कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, कुछ भी हो जाए हाइपर नहीं होना, बस उसको देखते रहना। ये रणवीर का अदा मुझे बहुत पसंद है। किसको किसको पसंद है? द 5 एंड मोस्ट ऑफ द स्पेशल पॉइंट इन माई लाइफ ऑल्सो। और मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका वो पॉइंट, काम को लेके बहुत ही ज़्यादा 100% देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रुकते नहीं हो, कंटिन्यू काम, मतलब जो भी उनका जो काम का स्टाइल है, आई लव स्टाइल, मतलब वो देखो रिसेंटली धुरंधर 2 में इतना ये हुआ, पहले लोग उनके कपड़ों से लेके उनके सब लोगों को ट्रोलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर खुद क्या करते वो नहीं देखते। मैंने हमेशा रणवीर को, मैं तो देखो कभी भी किसी को बोलने से पहले मैं ऐसा सोचती हूँ, कभी भी किसी को बोलने से पहले अगर आप सोचो कि हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, हम उनकी कंपैरिजन करके हमें क्या मिलेगा, उनको ट्रोल करके हमें क्या मिलेगा, हमें भी तो कुछ कम है, हमने भी तो कुछ कम है, हम किसी को क्या बोले, हम किसी को सलाह क्या दें। मैं हमेशा ये रूल फॉलो करती हूँ मेरे जीवन में। अगर मुझे गुस्सा भी आता है तो उस टाइम के लिए जो मेरे स्पेशल होते हैं उनको मैं निकालती हूँ, बाद में मैं सॉरी बोलती हूँ एंड देन मैं बोलती हूँ कि ओके फाइन, मैं मूव ऑन हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रणवीर हमेशा बहुत ही काम को लेके 100% दिया है। और अभी तो मैंने हमजा का धुरंधर पार्ट 1 देखी थी, तो मैं तो मतलब एक होता है ना वो कैरेक्टर करना, बहुत आपको ऐसा लगता है पर्दे पे, क्योंकि ऐसा बंदा जो रियल लाइफ में ऐसा है, और स्क्रीन पे ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इट्स वेरी चैलेंज। क्योंकि मैं भी बहुत एक्टिव, पर जब भी मैं कुछ अपने वीडियो सास बहू का ड्रामा होता है उधर मैं शूट करती हूँ, तो मुझे बहुत वो साइलेंट रखना पड़ता है, बहुत वो कैरेक्टर को, मैं जैसी हूँ वैसा नहीं। तो वो हमजा का कैरेक्टर उन्होंने जिस प्रकार मतलब रणवीर की सारी मूवीज एज ए कंपैरिजन ये धुरंधर का बहुत ही उन्होंने अपने आप पे काम किया है। देखो सक्सेस ना ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत, मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग ना सक्सेस के पीछे पागल होते हैं, पर सक्सेस अगर आपको वाकई चाहिए तो सक्सेस में आपको काम रहना पड़ेगा, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेगे, तभी जाके कोई भी अगर क्षेत्र है उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों का कंपैरिजन करते रहोगे तो आप यू नेवर सक्सेसफुल। लोग क्या करते हैं, अरे इसका देखो उसका देखो, ऐसा करो वो क्या, नहीं, आप अपने आप पे काम करो, कंट्रोल, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे जो भी चीज़ें अपनी निगेटिव है पॉजिटिव उस पर काम करो, कनेक्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ये मत सोचा कि मुझे ये उसका फल कब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप सच्चे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान आपको एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। बट आप अपनी कंपैरिजन दूसरों से मत करो और ये मैंने रणवीर से सीखा है कि कभी भी वो बंदा किसी से भी वो जलता नहीं है, कंपैरिजन करता नहीं है। हमेशा उन्होंने हर एक कैरेक्टर, जैसा भी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका कैरेक्टर था, बैंड बाजा बारात का कैरेक्टर था, बाजीराव का कैरेक्टर था, लास्ट में वो किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया था, खिलजी का कैरेक्टर था, उसमें तो बाप रे ऐसा क्रूर रणवीर हमने देखा था। मतलब क्या उन्होंने, मतलब एक होता है एक्टर के लिए या कोई भी प्रोफेशनल के लिए, कीप साइलेंट, कीप हार्डवर्क,
एंड डोंट कंपैरिजन, बस ये उनका फॉर्मूला एक्चुअली मुझे लग रहा है रणवीर का। क्योंकि जैसे जैसे उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बट तभी भी वो एक साइलेंट पर्सनालिटी है और बहुत ही काम है, बहुत ही अपने काम के लेके शिद्दत से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग है। और ये हमें सीखना चाहिए कि जीवन में बस हमें स्क्रोलिंग से नहीं, हम अपने आप पे काम करें। जो भी कैरेक्टर है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उस पर हम काम करते रहे, पॉजिटिव माइंड से करते रहे, भले ही कुछ भी हो जाए रिजल्ट, पर अपना काम करते रहना। ये रणवीर से मैंने सीखा है, या मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो और यही है धुरंधर, जिसने नहीं देखी है जाइए थिएटर में। बहुत सारी अच्छी फिल्म, बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। एंड मैंने एज अ फैन मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने उनको गौर किया था बहुत सालों से। तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा पैगाम उनके लिए, तुम जियो हज़ारों साल, तुम जियो हज़ारों साल, ऐसे ही काम करते रहना। बॉलीवुड का तुम आगे जाके तो हो ही हो, जो भी है, बट हमेशा अपने काम के प्रति हमेशा ऐसा ही पैशन और ऑडियंस का दिल ऐसा ही तुम आगे लेके जाओ। तुम ऑडियंस के दिल में हो और हमेशा जो तुम्हारी जो मस्ती है, जो तुम्हारा फैशन सेंस है, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। आई लव रणवीर सिंह। थैंक यू सो मच। राधे राधे सबको। आई होप सो कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।